अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इमरान खान को कुछ हुआ तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि इमरान खान को कुछ हुआ तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि फैसला साजी करने वाले कान खोलकर सुन लें। अगर बरवक्त फैसले ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करती। कोई समझता है कि धौंस, तशद्दुद और असलहे का इस्तेमाल कर सकता है तो गलत फहमी है। हमने सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि फैसलों का वक्त आ गया है। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो कौम माफ़ नहीं करेगी। असद उमर ने मजीद कहा कि बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डाली गई। मुल्क में सियासी अफरा तफरी का बेहतरीन हल फौरी इंतखाबात है। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे केस में मुजरिम करार दे दिया। भारतीय अदालत का एक और मुअत्तज़बाना फैसला सामने आ गया। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को झूठे केस में मुजरिम करार दे दिया। नई दिल्ली की तहाड़ जेल में कई वर्षों से कैद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को इंडिया की एक खुसूसी अदालत ने बगावत, वतन दुश्मनी और दहशतगर्दी का मुजरिम करार दिया है। अदालत 25 मई को उनकी सजा का ऐलान करेगी, लेकिन उससे कबल इस्तगासा से कहा गया है कि वो यासीन मलिक की जायदाद और माली असासों का तखमीना लगाए ताकि सजा के साथ साथ जुर्माने की रकम भी तय की जाए। अदालत ने यासीन मलिक से उनकी जायदाद और असासों से मुतालिक बयान हल्फी भी तलब किया है। यासीन मलिक पर ये इल्जाम भारत के नए दहशतगर्दी मुखालिफ कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यानी UAPA और इंडियन पेनल कोड के तहत आयद किए गए हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जिन इल्जामात में फर्द जुर्म आयद की गई है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा यासीन मलिक को उम्र कैद हो सकती है। 10 मई की समाअत के दौरान उन्हें 2017 में दहशतगर्द कार्रवाइयों, दहशतगर्दी के लिए सरमाया इकट्ठा करने, दहशतगर्दाना हमलों की साजिश, मुजरिमाना साजिश और मुल्क दुश्मन ख्यालात के इजहार जैसे जराइम का मुर्तकिब करार दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भारतीय खबरसार एजेंसी के मुताबिक उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। उनकी अहलिया मशाल मलिक ने कहा था कि यासीन साहब ने किसी दहशत कार्रवाई या दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत का एतराफ़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि हक खुद अरादियत की जदोजहद चला रहा हूँ, जो भगत सिंह और महात्मा गांधी की भी थी। ये मन गढ़ंत और झूठा मुकदमा है। 58 साल यासीन मलिक पर 1989 में उस वक्त के इंडियन वजीर दाखिला और कश्मीर के साबिक वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रोबिया सईद के अगवा करने और 1990 में इंडियन फ़िज़ाइया के 4 अफसरों को फायरिंग करके हलाक करने का भी इल्ज़ाम है। ताहम ताज़ा फर्द जुर्म में उन इल्ज़ामात का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोकने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोकने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी इदारों ने मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। ये कार्रवाई किसी को मुल्ज़िम ठहराने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं। अदालती कार्रवाई का मकसद सिर्फ ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने FIA और NAB प्रोसिक्यूशन की तमाम रिकॉर्ड सील करने का भी हुक्म दिया। ताहुकुम सानी कोई केस अदालती फॉर्म से वापस ना लेने का भी कह दिया। अदालत ने DG FIA और DG NAB से जवाब तलब कर लिया, जबकि प्रोसिक्यूटर समेत तमाम मुतालिका अफसरान से तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। कराची मुकाबले में हलाक दहशतगर्द अल्लाडिनो IED बम बनाने का माहिर था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची में मुकाबले में हलाक दहशतगर्द अल्लाडिनो IED बम बनाने का माहिर था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने CTD अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदर धमाके में अल्लाडिनो नामी दहशतगर्द के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। दहशतगर्द जाए वक़ुआ पर मौजूद था। दहशतगर्दों ने रिमोट कंट्रोल धमाका किया। वाक़े की जिम्मेदारी कलअदम SRA ने कबूल की थी। 12 मई से तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे थे। 18 मई को CTD ऑपरेशन के दौरान अल्लाडिनो अपने साथी नवाब अली समेत मारा गया। DICTD सैयद खुरम के मुताबिक अल्लाडिनो IED बम बनाने का माहिर था। फुटेज में अल्लाडिनो को वाज़े देखा जा सकता है। दहशतगर्द काफ़ी दूर से साइकिल लेकर आया। नीली बत्ती वाली गाड़ी आते ही धमाका किया और रक्शे में फरार हो गया। DIG CTD सैयद खुरम का कहना था कि दहशतगर्दों को ईरान से कलअदम SRA सरगना असगर ने हिदायत दी। रेलवे ट्रैक पर धमाके के 15 से 20 हज़ार, जबकि ऐसे धमाके के 50,000 रुपए तक मिलते हैं। CTD के मुताबिक 3 दहशतगर्दों को माड़ीपुर रोड पर धमाका खेज मवाद समेत रोका। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक फरार हो गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक थर्ड पार्टर से था।
IMF मुतालबों के सामने सर तस्लीम खम, सब्सिडी कम, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली महंगी करने का फैसला। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर घुटने टेक दिए। IMF के मुतालबे पर सब्सिडी कम करने समेत पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक IMF का पैकेज जल्द ना मिला तो बजट तैयार नहीं हो सकेगा। मुल्की मईशत की डूबती कश्ती को बचाना है तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। IMF ने हुकूमत को बता दिया। हुकूमत ने भी शराइत मानने के लिए हामी भर ली। आवाम बड़े झटकों के लिए तैयार हो जाए। ज़राए के मुताबिक IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सब्सिडी रवा माही कम कर दी जाएगी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली कीमतें में भी जून से पहले हफ्ते तक इजाफा कर दिया जाएगा। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में भी जून के पहले हफ्ते तक इजाफा कर दिया जाएगा। 30 से ज़ायद शोबों में ड्यूटीज और टैक्सेस में इजाफा करके दरामदात को कम किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने ओगरा, FBR और नेफ्रा को टैक्सेस और कीमतों में इजाफे के हवाले से तैयार रहने की हिदायत कर दी। आइंदा चंद रोज तक इस ज़मन में मुतालिका नोटिफिकेशन IMF के हवाले किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 20 दिन के अंदर अंदर IMF के पैकेज को लागू ना किया गया तो बजट की तैयारी मुमकिन नहीं हो सकेगी। IMF हुकाम से मुज़ाकरात में हुकूमत ने पहले के फैसले रिवर्स ना करने की यकीन दहानी भी कराई है। रोज़नामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंजेस में मंदी, बरतानिया में महंगाई यूरोपियन हसस बाजार को ले डूबी। अमरीका में बढ़ती महंगाई ने सरमायाकारों को परेशान कर दिया। स्टॉक एक्सचेंजेस में भी मंदी का रुझान है। डाउ इंडेक्स 2 साल की कम तरीन सतह पर गिर गया, जबकि बरतानिया में महंगाई की बुलंद तरीन सतह यूरोपियन हसस बाजार को ले डूबी। अमरीका में बढ़ती हुई महंगाई से सरमायाकार परेशान हो गए। अमरीकी स्टॉक एक्सचेंजेस में शेयर्स की फरोख्त बढ़ गई। डाउ इंडेक्स 1164 पॉइंट की कमी से 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया, जबकि नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स 566 पॉइंट की कमी पर बंद हुआ। बरतानिया में महंगाई की बुलंद तरीन शरह यूरोपियन स्टॉक मार्केट को ले डूबी। लंदन FTSE इंडेक्स में 1.7%, जर्मन डेक्स इंडेक्स में 1.26%, जबकि फ्रांस के CAC इंडेक्स में 1.20% कमी देखी गई। यूरो स्टॉक इंडेक्स 1.14% कमी पर बंद हुआ। दूसरी तरफ एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। टोक्यो स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 251 और हांगकांग स्टॉक मार्केट में 41 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स 70 पॉइंट्स के इजाफे पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $110 32 सेंट फी बैरल हो गई, जबकि WTI खाम तेल की फी बैरल सौदे $110 22 सेंट में तय हुए। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $3 की कमी के बाद $1815 का हो गया। चांदी की कीमत 33 सेंट की कमी से $21 14 सेंट फी औंस हो गई। तांबा 86 सेंट सस्ता होने के बाद $4 15 सेंट की ग्राम की सतह पर आ गया। प्लेटिनियम की फी औंस कीमत $21 की कमी से $922 और प्लेडियम की फी औंस नर्ख $40 कम होकर $1992 पर आ गई। बन्नू में मीरानशाह रोड पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद जख्मी। बन्नू में मीरानशाह रोड पर गाड़ी में धमाका हुआ है, 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के बाद पुलिस ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका कार के अंदर हुआ या किसी ने दस्ती बम फेंका, तहकीकात की जा रही है। धमाके के बाद पुलिस ने जाए वकुआ को घेरे में ले लिया। आबिद शेर अली पाकिस्तान पहुंच गए, लीगी कारकुनों का इस्तकबाल, ढोल की ताप पर भंगड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इस्तकबाल किया। कारकुनों ने ढोल की ताप पर भंगड़ा डाला। वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बेहद खुशी है, वतन वापस आया हूँ। इमरान खान ने अपने दोस्तों को नवाजा। पार्टी का अटल फैसला है, आवाम पर महंगाई का बोझ कम से कम डालना है। डॉलर 105 रुपए था, इमरान हुकूमत में 190 तक पहुंचा। इमरान खान की दी हुई लोड शेडिंग 10-10 घंटे तक पहुंच गई। पाकिस्तान के 80 लाख लोगों को बेरोजगार किया गया। पेशावर में ड्यूटी पर जाने वाले SHO को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पेशावर में ड्यूटी पर जाने वाले SHO को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम अफराद ने SHO की गाड़ी का ताक़ुब किया और उन पर फायरिंग कर दी। पेशावर में नादरन बाईपास पर थाना शाहपुर के SHO शकील खान को इस वक्त नामालूम अफराद ने फायरिंग से निशाना बनाया जब वो गाड़ी में अकेले ड्यूटी पर जा रहे थे।
CCPO पेशावर का कहना है कि सफेद गाड़ी ने उनका पीछा किया और गाड़ी में सवार 2 अपराध ने गाड़ी से उतरकर उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया। हमलावर फायरिंग के बाद जाए वकुआ से फरार हो गए। SSP ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया है। CCPO के मुताबिक शकील खान पर क्लाशनकोफ और 9mm पिस्टल से फायरिंग की गई। पुलिस ने जाए वकुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। शहीद SHO शकील खान के जस्ते खाकी को पोस्टमार्टम के लिए खैबर मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार देने की सदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म ने अपने बेटे को फ़ायदा देने के लिए गैर कानूनी काम किया। आइन के तहत सदर के इख्तियारात को रूल्स के तहत ख़त्म नहीं किया जा सकता। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ लगा दिया। मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा कार नहीं बनता। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।